आप सबका मेरे छोटे से गांव में, जहाँ रहती है कुछ आदिवासी और उनसे जुड़ी कुछ आफतें। अब कुछ आदिवासी तो नाटकों का डट कर सामना कर रहे हैं, वहीं कुछ आदिवासी अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। इन्हीं समझदारों में से मेरा एक दोस्त मजनू। जी काका। अरे भाई ये क्या हो रहा है? काका वो आज त्योहार है ना, तो बस कुछ तैयारियां कर रहा था। आज अपनी खिड़की के नीचे इंतजार नहीं करेगा? आप भी ना लैला। मेरे ख्वाबों की अप्सरा कैसी तुझसे बंधी ये डोर, जो मैं अब तक न कह सका, दिखती तू मुझको हर ओर। क्या बताऊं कि दिल का क्या हाल है, हमने किया केवल तो से ही प्यार है। अप्सरा जब नजरें तुझसे यूं मिली, देखे हम हो गए, तेरी आंखों से ही सुबह हुई रे, तुझसे तेरी शाम ढली, चाहूं तुझको सुबह शाम, चाहूं तुझको सुबह शाम, लेके तेरा नाम रे, मेरे ख्वाबों की अप्सरा। लैला, अब क्या बताऊं मैं इस लैला को, इस बिन ये मजनू अधूरा। ओहो, अरे मजनू त्योहार शुरू नहीं करना क्या? बिल्कुल काका। जश्न मना रहे हो तो क्या कर चुकाया या नहीं? मालिक, मालिक हम आदिवासियों से जितना बन पड़ा हमने किया, अब इसके आगे तो हम भूखे मर जाएंगे मालिक। अच्छा, तो मुझे न ये फिर से बताना होगा कि मेरा हिस्सा कितना और तुम सबका नहीं मालिक। कितना? जब कर नहीं चुकाया तो तेरी इस मिट्टी को तेरी अर्जी बनते देर नहीं लगेगी। हमारे मुंह से निवाला छीनकर इन लोगों ने अपने पेट भरे हैं। ये जमीन नहीं, जिंदगी थी हमारी। अरे हमारी जमीन और अभी से मजदूरी, बस बहुत हुआ। अरे ये कौन सा तरीका है इंसाफ मांगने का? अगर हथियार उठाने से हमें हमारा हक मिलता है तो इसमें गलत है। भले ही आजादी के बाद हम लोगों को 20 साल क्यों ना लगे, किसी ने अपने हक के लिए आवाज तो उठाई। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये आवाज हमें हमारा हक दिला पाएगी, उस सोई हुई सरकार को उठा पाएगी? ना, क्योंकि आज तुमने जिसे गिराया है ये सिर्फ एक मामूली सा ज्यादा है। इसके ऊपर है ये वर्दी, और इस वर्दी के भी ऊपर है राजगद्दी पर बैठे हैं लोग जिन्हें हमें गिराना होगा। भले ही इसके लिए हमें हथियार क्यों न उठाने पड़े, भारत की सड़कों को खून से लाल क्यों न रंगना पड़े, आज जन्म होगा नक्सलवाद का।
अपनी इस लैला के लिए भी नहीं। और देखते ही देखते नक्सलवाद का ये लाल रंग पूरे भारत में फैल गया। 1967 की ये सोच आज 2017 में भी हमारी भारत सरकार के खिलाफ है। पर सोचने वाली बात यह है कि पिछले 50 सालों से ये सरकार कर क्या रही है। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब दिए शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज लेकर आया है अपना स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक बाई सड़क। अल्लाह बोल, शोर मचा, आगे बढ़, खेल निकाल। अल्लाह बोल, शोर मचा, आगे बढ़, खेल निकाल। अल्लाह बोल, शोर मचा, आगे बढ़, खेल निकाल। हैया, 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 दा 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 हैया, दा 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 हैया, 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 दा 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 हैया। सीरियस आया नाटक भैया। आप सभी भाइयों बहनों और उनकी माताओं को मेरा प्रणाम। आप लोगों को बस करना इतना है ना कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमको वोट करके जिताइए। और ये जो खाली डिब्बा देख रहा है ना, दिस वन, इसमें अपनी सारी दिक्कतों को अपना कीजिए। और ये वजह से मैं देख गया, भूल जाइए। अरे पर नेताजी, ये तो पिछली बार भी कह अरे गए। बहुत पिछली बार भी यही कहा था। बात सुनो, देखो तुम्हें बस, देखो बबुआ, तुमको बस करना इतना है ना कि हमारे देश के साथ है ना, देखो इनके साथ तुम्हें क्या परहेज करना है और काम खत्म होने पर बोल रहे सब बोले काम सीधे इन्हीं दिक्कतें पड़ रही है। अरे हटो ना साहब वो नेताजी कह गए वो हम सबकी समस्याएं दूर कर देंगे। क्या वो मुझको मेरी लैला दिला देंगे? बेशक, बस तुझे इतना करना है कि जो एक कागज है ना, इस पर अपना अंगूठा लगाना है। और साहब ये है क्या? अरे इस कागज में लिखा है कि जो तेरे जंगल है ना, वो भारत सरकार के हो जाएंगे और तुझे सरकारी कैंप में रहने को मिलेगा। साहब ये जमीन ही तो मेरी लैला की आखिरी याद है, मैं इसे कैसे दे दूं साहब? अच्छा, आखिरी याद। तुम सब निकलो। तो बेटा हमें एसपी और हमने तुझसे पूछा नहीं, बताया था। बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आखिर मैं अपनी लैला का इंतजार कब तक करूं? तेरा ये जहां है खुदा, तेरा ये जहां है मेरे खुदा, मैं जाऊं कहां ये अर्जी लेके, है खुदा। इंतजार, अरे इंतजार करता रहेगा तो मौत आ जाएगी तेरी, पर तेरी लैला तुझे कभी ना मिलेगी। अरे उस सरकार ने हमें इंतजार के अलावा और दिया ही क्या है? विदेशी कंपनियों के तलवे चाटते वो भ्रष्ट अधिकारी, और उनसे तुझे मदद की उम्मीद है। तेरे दर पे चल के आऊंगा, तेरे दर पे खुद को पाऊंगा, तू जो दरिया है तो संग तेरे बह जाऊंगा। ये खुदा इस शोर से मुझे कर जुदा, मुझे एक बात बता खुदा, मेरी रूह मांगे तुझसे ही
नक्सलवाद का सिर्फ एक ही उसूल है, अपने हक की लड़ाई हक से लड़ना। सलाम। तेरी भोट में जो निकला हर कश्ती में सवार, तेरा पता जिससे पूछा नादान आशिक में करार हुआ। क्यों तो हर गली कहती है कि तुझ तक जाती है वो, मगर मेरे अंदर का सन्नाटा मुझसे कहता मिथ्या कहलाती है। अरे ना दाई और होगी ना बाई सड़क पर रह पाती है वो। बस बहुत हुई तेरी नादानियां, मिथ्या ही कहलाती है। ये बताइए, खिड़की बंद हो गई, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा तू ही बताएगा। आगे क्या होगा बोल ना। चौबे जी, अरे ये खिड़की का खेल आप भी किससे पूछ रहे हैं भाई? आपको हम बताते हैं। अरे वो तो गया। साईबान, मेहरबान, कदरदान, बानदान, खूबदान। अरे कैसी हो मेरी जान? आज तुमसे स्वागत है बैडमिंटन के इस बहुत ही प्यारे खेल में, जो कि आज खेला जा रहा है नक्सलवादी और गवर्नमेंट के बीच। ओए चौबे बेबी, सेटअप करवाओ। सेटअप करो भाई, सेटअप करो। तो भैया सेटअप के बाद बनता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमारी साइड से दे लेंगे नक्सलवादी के खिलाड़ी मिस्टर कारू मजूमदार। जिन्हें देख के मेरे दिल का है, रुक जा भाई रुक जा, कहाँ भागा जा रहा है? इस तरफ सोए हुए गवर्नमेंट। हमारे पास खुद का फोन है यार। उठ जा भाई, उठ जा। तू बजी क्या मांगे बढ़ाई जल्दी से। तो गेम की शुरुआत करते हुए मिस्टर चारू ट्रायल शॉट लेते हुए लचकीली सी कमर, कदमों का इस्तेमाल, शक्ल पर जाती और ये शॉट। उम्दा तकनीक चारू मजूमदार जी। अब मेरे पवेलियन की सारी लड़कियां चाल जी को चुम्मी देना चाहती हैं, लेकिन ये क्या गवर्नमेंट भी उठ गई है। एंड आई कैन सी द गुस्सा ऑन हिज फेस, क्योंकि गवर्नमेंट लिया है ऑपरेशन स्टीपल चेज और ये वाह वाह वाह। इसी के साथ हजारों नक्सलवादी हुए गिरफ्तार। आगे बढ़ते जल्दी से। अब बताइए जरा, क्या मिल पाएगी पावर टू द ग्राम सभा आफ्टर दिस एक्ट ऑफ पीसा, माने PESA पीसा और ये सर्विस। लेकिन ये क्या पलटवार और बॉयज। अरे भैया क्या हो रहा है? ऑन दिस वेरी मोमेंट मेरा रोते हुए हृदय से निकली कुछ तो लाइनें सुनिएगा जरूर। गुप्ता जी, so baby bring the government। ये बिकी है गवर्नमेंट, ये बिकी है गवर्नमेंट, ये बिकी है गवर्नमेंट। गेम को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर चारू बहुत ही प्यारी फॉर्म में। लगता है गेम खत्म करके जल्दी चले जाएंगे घर। इन्होंने चलाई कारावान, जिसमें जानने वालों ने मरे CRPF के 75 जवान और ये शॉट। Oh my goodness, government is shut down। अब होगा स्मैकडाउन। बहुत ही प्यारा खेल देखने को मिल रहा है दोस्तों। धुआंधार विस्फोटक, चुम्मेश्वर। लेकिन ये क्या, इतनी ढीली सर्विस? What's up with you man? क्योंकि गवर्नमेंट ले आई है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान और ये फिर से अनेकों नक्सलवादी हुए गिरफ्तार। और मेरे दिल से निकली फिर से दो लाइनें सुनिएगा जरूर। नक्सलियों ने कहा छुप के देंगे, नक्सलियों ने कहा छुप के देंगे, गवर्नमेंट ने कहा कह के लेंगे। हटो यार, हार रहे तो गवर्नमेंट के हुए हैं दो और नक्सलियों के भी दो। 2 into 1 मतलब
मारिए आदिवासी। जमीन क्या यहाँ तुमको अपनी गिरवी रखी जाती है। माँ बनने से पहले नक्सल को जन्म देने का फैसला हो गया। इंस्पेक्टर साहब, जब उन नक्सलियों से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं, तो क्यों मेरे बाबू को ले गए? नदियों का कारोबार एक पल में चौपट हो गया। पाबंदी उन नक्सलियों पर लगी थी और रोजी रोटी हमारी से गई। तेरे यहाँ सब एक थे। किससे डरूं और किसका सहारा लूं? हम आदिवासी शून्य। और ये खेल इसी तरह चलता गया। सर, क्या मैं आपका बर्थ ईयर जान सकता हूँ? ये खेल है 1997 का, ये खेल है 2017 का, ये खेल है 2040 का, जब शायद आप ही के बच्चे कोई ऐसा ही नाटक देख रहे होंगे। ये खेल चल रहा था, चल रहा है और यूं ही चलता रहेगा। और आप सभी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस चीज की वजह से इस खेल की शुरुआत हुई ना, उसे तो हम कहीं भूल आए हैं। क्या आपको याद है सर? क्या आप बता सकते हैं मुझे? मैं बताता हूं। विकास के लिए एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक ही चीज के लिए लड़ना। अरे इसमें कौन सी समझदारी है भला? अरे मजे की बात बताऊं, इस जंग को 50 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला। नक्सलवादी मरे, जवान शहीद हुए, ना ही जाने कितने आदिवासी हमें अंदाजा भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक समझने की बात है कि किसी लड़ाई में कोई विजेता नहीं होता। अरे होते हैं तो कुछ लोग, कुछ बेबस लोग जो मारे जाते हैं, लेकिन हम इन लोगों के बारे में जानते ही कितना है। हाँ, आदिवासी के बारे में हम कुछ नहीं जानते। जी भैया, आदिवासी, अरे हम बताते हैं, अगर कपड़े नहीं पहनता, नहाता नहीं, होता भी नहीं। क्या कल्चर? अरे भाई, इन जंगली आदिवासियों का भी कोई कल्चर होता है। आदिवासी नहीं, है जंगली। अरे आपको पता है, फूल पत्ते में भी घूमते हैं। Audiences, भैया they know nothing. They are totally gawar. देश से निकाल दीजिए ना। आज ये लोग हमें बताएंगे कि एक आदिवासी क्या होता है। चलिए सर, शुरू हो जाइए। कौन होता है एक आदिवासी? दूरबीन लगा लो, जंगली होते हैं, हम कपड़े नहीं पहनते और साथ श्रृंगार। अरे सर, कौन होता है एक आदिवासी? भैया बिल्कुल आपके जैसा गवार। ना कला की पहचान होती है, ना संस्कृति का ज्ञान। मेरी कला, मेरी पहचान। अरे सर, आप क्यों रुके? आप भी बताई दीजिए, कौन होता है एक आदिवासी? अरे भाई साहब, अनकल्चर्ड होता है। मेरे पास होली है, दिवाली भी है, जंगली है। कोई धर्म नहीं, ये धरती ही मेरी भगवान है। बता भाई, कौन होता है? गूगल डिफाइन जंगली। अनकल्चर्ड वर्ल्ड, आई टोल्ड यू। जंगल हमारी जरूरतों के लिए है, लालच के लिए नहीं। कुशल, सभ्य, कल्चर और नेटिव। तो ये है भारत का आदिवासी। वो जहाँ रहता है, जो काम करता है, जैसे कपड़े पहनता है और जिस तरह से जीता है, वो सब हमसे अलग है। पर क्या इसका मतलब ये है कि वो हमारे बराबर नहीं? जब बचपन से ही हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसी चीजें सीखते हुए आए हैं, तो क्यों एक आदिवासी अपनी उसी डाइवर्सिटी की वजह से अपनों के बीच रहकर भी पराया है? वो पराया है शायद इसीलिए ये जंग सिर्फ एक रेड कॉरिडोर इशू है, ना कि एक नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो जरूरत है
बस एक पहल की, इनको इनके हिस्से की तरक्की देने की। अकेला नहीं संग तेरे ये जहां, अकेला नहीं तू यहाँ, अकेला नहीं संग तेरे ये जहां, तू बोले अपनी बाहें, राहें मिलती जाए, राहें ऐसे मिलती मंजिल अपनी पाए। पर भाई साहब तू बोले ये बाहें और क्या पीटेगी क्या? अरे वो सीधे यहीं पर ना हो दूरी अपना, रबों में खुशी वाला एक समा होगा वैसा यहाँ, रबों में खुशी वाला एक जहाँ, जो चाहे हमको पाए, सपने सच हो जाए, सपनों में यकीन हो तो मंजिल दूर जाए कहाँ। क्या हुआ अगर इन्हें हिंदी अंग्रेजी नहीं आती? भाषा इनकी हो या हमारी, ज्ञान तो आखिर ज्ञान ही होता है ना। विकास के सही मायने तो इन्हें तब पता चलेंगे जब कला को उसका दाम और कलाकार को उसकी इज्जत मिलेगी। जब जब वो राह से भटकेगा हम सब उसे रास्ता दिखाएंगे और फिर राजनीति तक का सफर तो वो खुद ही तय कर लेगा। यू हाथ बढ़ाए तो तेरा यार, ना भूल उसको इस बार। यू हाथ बढ़ाए तो तेरा यार, तू हंस के उसका नाम ले, बाहें उसकी थाम ले, बाहें उसकी थाम के तू आगे बढ़ना उसके साथ। तू खोले ये बाहें और राहें मिलती जाए, तो कैसे ना हो दूरियां बना। अकेला नहीं संग तेरे ये जहां, अकेला नहीं तू यहाँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्किल सेंटर, कृषि कल्याण और न जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं सरकार ने इनके लिए निकाली हैं। यूं तो कहने को हर साल 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि रेड कॉरिडोर तक पहुंचाई जाती है। पर किसी ने खूब कहा है, किसी ने खूब कहा है कि कोशिशें हजार हैं, तेरी भी और मेरी भी, लेकिन इस जंग के आगे हर कोशिश लाचार है, तेरी भी और मेरी भी। और बात रही इन नक्सलियों की, तो ये तो आप भी खूब जानते हैं और मैं भी। खून की गंगा बहाकर मोक्ष प्राप्त नहीं